स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजी लाइट पर। और आज हम करने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले बात करें, अगर हमें फॉरेस्ट के बारे में जानना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जानना है, तो तीन चीज़ें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व। और उसके बाद नेशनल पार्क, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब है क्या, इन तीनों को हिंदी में अगर हम एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि बाद में तो मैं इसको एनपी बोलूंगा, नेशनल पार्क, और इसको WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इनको हम कहते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क जिनको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनको हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। अब सबसे पहले इनकी जनसंख्या की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल में है सिर्फ एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नेशनल पार्क की बात करें तो हिमाचल में कितने हैं, 5। और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये हैं 32। अभी कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, बट जो टोटल है बायोस्फीयर रिजर्व 1, नेशनल पार्क आपके 5, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी 32। तो ये हम मैप के थ्रू आज समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या है। क्लियर है जी। तो बायोस्फीयर रिजर्व मैं किसको कहूंगा, जैव आरक्षित क्षेत्र को, और नेशनल पार्क को क्या कहूंगा, राष्ट्रीय उद्यान, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट की, जो ये एरिया है, एरिया वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो सबसे पहले हिमाचल वन निगम जो है, हिमाचल वन निगम आपने पढ़ा होगा, तो इसकी स्थापना कब की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 मार्च 1974 को। तो हिमाचल वन निगम की स्थापना जो है 25 मार्च 1974 को की गई। उसके बाद आपका आता है कि HP का जो वन अधिनियम है, हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम, ये कब बना, 1982 को। कब बना, 1982 को। ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन रहता है ये थोड़ा एग्जाम्स जो आपके हाई लेवल के होंगे उनमें पूछा जाएगा। नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा किस साल, किस वर्ष जो है हिमाचल वन निगम की स्थापना हुई। तो ये हुई 25 मार्च 1974 को। और HP वन अधिनियम कब पास हुआ, तो ये हुआ 1982 को। अब एक टर्म है 1988। तो पहले जो था वन क्षेत्र जो था काफी कम था, तो वन क्षेत्र हमारा टारगेट बनाया हमने 37033 किलोमीटर स्क्वायर। अभी हमारा वन क्षेत्र जो है इतना है। तो ये कब बनाया गया कि इतना वन क्षेत्र हमें चाहिए, तो ये बनाया गया 1988 में। हमारा एम था कि 37033 किलोमीटर स्क्वायर जो है हिमाचल का, ये क्या करना है, वन क्षेत्र के अधिनियम लाना है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ पे फैक्ट्स पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो ध्यान से पढ़ना, आपने सुनना भी है, क्योंकि क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बात करें, अगर हमें पता है हिमाचल का जो एरिया है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि वन क्षेत्र कितना है, 37,033 किलोमीटर स्क्वायर, 37033 किलोमीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये इसका कितने परसेंट है, वन क्षेत्र जो है हिमाचल का वो हिमाचल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। जो फॉरेस्ट एरिया है इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल, ये है आपका 66.52%। एग्जाम में आपको 66.5% भी पूछ सकते हैं। तो उससे फर्दर चलते हैं हम।
तो फर्दर चलेंगे तो फर्दर क्या है हमारे पास, तो फर्दर है हमारे पास कि एक आता है हमारे पास वन क्षेत्र और एक हमारे पास आता है वनाच्छादित क्षेत्र। एक आता है हमारे पास वन क्षेत्र, एक आता है हमारे पास वनाच्छादित क्षेत्र। वन क्षेत्र जो हमने बात की वो तो ये है, ये आंकड़े क्लियर होंगे आपको कि क्या क्या आंकड़े हैं, ये आपको क्लियर है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? तो वन क्षेत्र जो है वो यहाँ पे दिया गया है आपका, और वनाच्छादित क्षेत्र होता है जितने हिस्से पर, जैसे जंगल है तो उनमें कितने हिस्से पर जो है पेड़ उगे हुए हैं उन्हें हम कहते हैं वनाच्छादित क्षेत्र। तो दो अलग अलग क्षेत्र होंगे, एक तो होगा वन क्षेत्र, एक होगा वनाच्छादित क्षेत्र। जितने हिस्से पे जंगल है, मतलब कि आप जंगल में भी जाते होंगे, काफी बड़े बड़े जंगल होंगे, पर कुछ एरिया उनका खाली रहता होगा, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया जहाँ पे जंगल ही हम बात करते हैं पर वहां पे पेड़ नहीं है। तो जहां पे वो पेड़ है दैट इज योर वनाच्छादित क्षेत्र। तो वन क्षेत्र और वनाच्छादित क्षेत्र जो है वो दोनों अलग अलग हैं। तो वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो इसका जो एरिया है वो 14,668 किलोमीटर स्क्वायर है, 14,668 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि ये जो है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनाच्छादित क्षेत्र जो है, ठीक है जी, वो कितने प्रतिशत है हिमाचल के क्षेत्रफल का। ठीक है, वनाच्छादित क्षेत्र जो है वो कितने प्रतिशत है हिमाचल का कुल क्षेत्रफल का, तो ये है 26.53%, 26.53%। क्लियर है जी? बट हाँ, अगर इसी को ऐसे पूछा जाए कि जो वनाच्छादित क्षेत्र है वो वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, मतलब 14,668 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो 37,033 का कितने प्रतिशत है, तो ये आंसर रहेगा 39.60%। हाँ जी, क्लियर है जी? आई थिंक सो कि आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफी रहते हैं आपके, तो यहाँ पे एक नजर हम मार लेते हैं हिमाचल में। अब वन क्षेत्र और वनाच्छादित क्षेत्र में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए जी आगे। अब सबसे पहली बात करी जाती है कि वन क्षेत्र हिमाचल में सबसे ज्यादा किसका है। तो वन क्षेत्र जो सबसे ज्यादा है वो है लोहालैंड स्पीति का, और ये कितना है 10,133 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इतने एरिया पर जंगल जो है अवेलेबल है, पेड़ हैं चाहे नहीं है, पर 10,133 किलोमीटर के एरिया पर टोटल हमारा जो है फॉरेस्ट है। और सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो किसका है, वो है आपका हमीरपुर का, जो कितना है 214 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि हमीरपुर के ज्यादा खींच खाच के 214 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है पेड़ लगाए जा सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है? तो ये थे वन क्षेत्र। वन क्षेत्र की बात करें तो अभी हिमाचल का वन क्षेत्र कितना है 37,033 किलोमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में क्या है कि जो अभी हो चुका है वो वैसे तो हो चुका है 38,939 जो 68.16% है आपके टोटल एरिया का। बट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है अभी तक, जो है यही टर्म जो है, यही आंकड़ा जो है पूछा जा रहा है, तो आपने इस आंकड़े के पीछे नहीं जाना है, तो ये हमने पढ़ना ही नहीं है। तो हमने सिर्फ यहीं तक अपनी स्टडी को कंटेन करके रखना है कि 37,033 जो है ये किलोमीटर स्क्वायर जो है ये टोटल एरिया है वन क्षेत्र का। अब आ जाते हैं वनाच्छादित क्षेत्र। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसका है, सबसे कम वन क्षेत्र किसका है, तो ये हम दोनों ही पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद आते हैं हम वनाच्छादित क्षेत्र। तो वनाच्छादित क्षेत्र में अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जंगल जो है कहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो है वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में सबसे ज्यादा जो जंगल है दैट इज वाई चंबा। और चंबा में कितने हैं 2436 किलोमीटर स्क्वायर, 2436 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरी अगर बात करें वनाच्छादित क्षेत्र में सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किसका है, तो वो है लोहालैंड स्पीति का। और कितने किलोमीटर स्क्वायर है 193 किलोमीटर स्क्वायर।
क्लियर है जी। सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र किसका है, तो वो है चंबा का 2436, और सबसे कम किसका है, लाहौल स्पीति का 193 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं परसेंटेज वाइज जो है सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है, तो 48% के करीब करीब जो जंगल है फॉरेस्ट कवर्ड है, किसमें है, सिरमौर के जिले में। सिरमौर में परसेंटेज वाइज अगर बात करें एरिया के टोटल क्षेत्रफल के, सबसे ज्यादा जंगल किस एरिया पर है, तो प्रतिशत वाइज जो है सिरमौर है 48% के साथ पहले नंबर पे। और उसके बाद बात करें कि सबसे कम नंबर पे के साथ कौन सा है, तो 193 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल एरिया जो लाहौल स्पीति का है 13,835 है। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 1.93% ओनली जो है इसका एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो अगर बात करें सबसे कम एरिया की, तो लाहौल एंड स्पीति जो है इसका आंसर रहेगा, तो 1.93%। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए हैं, और ये आपको एकदम से क्लियर होने चाहिए। आई थिंक सो कि क्लियर होंगे। अगर नहीं होंगे तो मेरा यूट्यूब का वीडियो है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फर्दर हम जो भी क्लास लेंगे उसमें पहले 5 मिनट या 2 मिनट जो भी है आपके उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो क्लियर है, जो भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे, तो हम उसे रीड करते हैं रेगुलरली, और आपके जो डाउट्स हैं उन्हें हम फुली सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी, आप आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व, तो हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ एक बायोस्फीयर रिजर्व है। वो कौन सा है, जिसे बोलेंगे कोल्ड डेजर्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति, शीत मरुस्थल लाहौल और स्पीति का। ठीक है जी। तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति, इसे किस नाम से जाना जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका लाहौल एंड स्पीति। ठीक है। जैव आरक्षित क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल में कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 1, और वो कौन सा है, वो है आपका लाहौल एंड स्पीति। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं हम नेशनल पार्क्स के बारे में। तो नेशनल पार्क जो हमारे हैं वो है टोटल 5। कितने हैं, 5 नेशनल पार्क हैं हमारे पास। तो नेशनल पार्क की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नेशनल पार्क, दैट इज योर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन की खासियत क्या है, खासियत ये है कि इसका जो एरिया है स्टार्टिंग में 754 किलोमीटर स्क्वायर था। क्लियर है जी। अब और ये बना कब था, तो ये बना था 1984 को। जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कहां पे, ये है एरिया। ये जो एरिया है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया है, और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कितना है, 754 किलोमीटर स्क्वायर, और कब बना था, 1984 में। अब जो इसका प्रेजेंटली एरिया है ये है 1171 किलोमीटर स्क्वायर, और इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ये भी आपने माइंड में रखना है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है ऑप्शन में रहेगा। तो 1171 जो है, लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें 1171 जो है वो एग्जाम में पूछा गया था कि आपके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो एरिया है वो कितना था। ठीक है जी। उसके बाद ये नेशनल पार्क कब बना, देखो ये पार्क जब बना वो बना 1984 में, पर ये नेशनलाइज कब हुआ, तो ये हुआ 1999 में। हाँ जी, क्लियर है। नेशनल पार्क जो बना, ठीक है, 1999 में। पार्क जो बना था वो बना था 1984 में, और ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक, पर फिर भी आपकी नॉलेज में डाल देते हैं। उसके बाद है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये कब बना, यूनेस्को विश्व धरोहर जो है ये कब बना, तो ये बना 2014 में। तो ये थे आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन। आपके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सबसे पहले बात की जाएगी तो इसका किलोमीटर स्क्वायर कितना है एरिया, तो वो है 754, और ये बना कब था, 1984 में। नेशनल पार्क की संज्ञा कब दी गई, 1999 में, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया, 2014 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के क्वेश्चन आपको मोस्टली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक तो ये है, दूसरी है कालका शिमला रेलवे लाइन,
और वो कब हुई थी? 2008 में। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट। क्लियर है? तो रब कर देते हैं। तो सबसे पहले 5 नेशनल पार्क हैं, उसमें से हम एक पढ़ चुके हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो पहला हमने पढ़ लिया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है जी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दूसरे की बात करें तो ये है आपका पिन वैली नेशनल पार्क। क्लियर? पिन वैली नेशनल पार्क जो है, यहीं पे आपकी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो पिन वैली जो नेशनल पार्क है, क्लियर है, दिख रहा होगा आप सबको। तो इसका जो एरिया है वो है पिन वैली नेशनल पार्क। इसका जो एरिया है 675 किलोमीटर स्क्वायर है। वैसे इसका एरिया भी इंक्रीज होगी, लेटेस्ट जो है 1150 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है, बट उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम इसका यही एरिया जो है याद रखेंगे, क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका लेटेस्ट एरिया भी जो है पूछा जाता है, और इनके जो है ये पुराने एरिया ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यही हम याद रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात की जाए, तीसरा जो है, ये दूसरा हो चुका है, तीसरा जो है खीरगंगा। अब जितने भी, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक रह गया हमारा, ये कब बना था? तो ये 1987 को बना था। उसके बाद जितने भी बने, मगर जितने क्या 3 ही बने, तो वो तीनों के तीनों किस ईयर में बनेंगे? 2010 में। कब बनेंगे? 2010 में। सबसे पहले बंदा इन तीनों में सबसे पहले तो कोई भी नहीं, तीनों इकट्ठे बने हैं। तो खीरगंगा जो है, इसका जो एरिया है वो है 750 किलोमीटर स्क्वायर, 750 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कहाँ पे है? ये है आपका कुल्लू में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो भी कुल्लू में। और पिन वैली कहाँ पे है? जैसे मैंने बता ही दिया मैप के थ्रू, लोहालैंड स्पीति में। तो मैप को आपको रिकॉल करना है बार बार, यहाँ पे चाहे लिखें चाहे ना लिखें, पर आपको मैप से क्लियर होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है मैं आपको इनको बता रहा हूँ। तो इसके बाद आते हैं इंद्रकिला नेशनल पार्क। और जो इंद्रकिला नेशनल पार्क है वो है यहाँ पे। तो इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है, इसका एरिया जो है 104.5 किलोमीटर स्क्वायर है। 104 किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप 104 भी याद रख सकते हैं, वैसे कोई डाउट नहीं है। 104.5 और 104 किलोमीटर सेम थिंग। और ये भी कहाँ पे है? ये भी है कुल्लू में। हाँ जी, क्लियर है? तो यस लिखें कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद है आपके पास सिंबलबाड़ा। इस पे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, सिंबलबाड़ा। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि कई जगह प्रॉब्लम आएगी। सिंबलबाड़ा, सिंबलबाड़ा जो है, तो सिंबलबाड़ा जो है ये है आपका सिरमौर में। आप देख सकते हैं सिंबलबाड़ा, दैट इज इन सिरमौर। और इसका जो है एरिया जो है 27.88 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे कि सिंबलबाड़ा जो है इसका एरिया जो है 27.88 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज योर कर्नल शेरजंग। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नल शेरजंग जो है नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप लिखेंगे कि वो सिरमौर में है, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सिंबलबाड़ा के नाम से